गृहस्थ हुए हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनि जी के यहाँ, वो सांदीपनि जी गृहस्थ थे। सुदामा और श्री कृष्ण जहां पढ़े उज्जैन में, वो गृहस्थ थे। तो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा रही है और वो गृहस्थ परंपरा रही है। गृहस्थ में रह के आप जो कार्य करें वो समर्पण भाव से प्रभु के लिए करें। तो मैं गृहस्थ में रह करके जो सेवा करता हूँ, आज गौरी गोपाल आश्रम में 275 285 माताएं और लगभग 30,000 लोगों का पर डे भोजन निःशुल्क, ये गृहस्थ में रह के ही संभव है। तो ये किसने इसमें इसमें अगुवा कौन बना? कैसे जो है आपने अपनी जो है अर्धांगिनी है उनको पसंद किया? क्योंकि मैं तो कुछ कुछ पता किसी को है नहीं, तो मैंने कहा कि मैं तो ये सवाल पूछूँगा गुरुदेव से। तो हम लोगों का तो माता पिता की राजी मर्जी से विवाह हुआ। अच्छा, जो परंपरा थी वही परंपरा को फॉलो किया गया है। अच्छा उसी को फ़ॉलो हाँ आपने किया और बिल्कुल। पिताजी ने जो तय कर दिया आपने उसको हाँ, मान लिया। माताजी ने पिताजी ने जो देखा, जो तय किया, जो उन्होंने कहा उन्हीं के रास्ते पर चले और विवाह हुआ। और हमारी पत्नी के आने के बाद, जैसे कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आती है हुँ, हुँ, तो सब बरकत होती है, हुँ, उसी तरह जब हमारी पत्नी आई तो निश्चित ही उनके आने से एक नया, हुँ। एक नया रास्ता दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये, कहते हैं वो बहुत अच्छा भजन गाती हैं। हाँ, जो भी है भगवान का प्रसाद है, उनके पास भी जो गाती हैं, आप लोग पसंद करते हैं, हुँ। यही कृपा है। अच्छा गुरुदेव अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या बोलते हैं आपके फॉलोअर जो है बहुत हो गए हैं, मिलियन और वो विलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये टेक्नीक इतनी सारी आपने चीज़ें जो अब हो रही हैं जिससे आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज़ किया आपने? लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि भाई गुरुदेव तो कल आए हैं और आज दुनिया भर में उनका नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, हैं? दुनिया भर के जो फॉलोअर्स हैं वो भारत आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपके साथ पिक्चर खिंचाना चाहते हैं, है ना? देखिए, सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। हुँ, हमारे यहाँ श्रवण को क्यों जानते हैं? हुँ, सारी दुनिया जानती है। जी। हम भारतीय तो जानते ही हैं। हाँ, हाँ, नहीं दुनिया जानती है। और श्रवण को क्यों जानते हैं? हुँ, श्रवण जैसे पुत्रों के बल पर ही इस देश का नाम विश्वगुरु हुआ। हुँ, हम विश्वगुरु क्यों बने? हमारे पास सोने की चिड़िया थी, हम पैसे वाले थे भारत, इसलिए विश्वगुरु नहीं था भारत, पैसे के बल पर। जी। हमारे संस्कारों के बल पर हम विश्वगुरु थे। संस्कार क्या? श्रवण कुमार जैसा संस्कार, जो अपने माँ बाप के लिए इतना समर्पित है। राम जैसे संस्कार के, माँ ने कहा कि वनवास जाना है, पलट कर एक बार भी नहीं कहा माँ मेरी गलती क्या है, क्यों जाऊं वनवास। एक बार पूछते तो राम जी क्यों जाऊं, क्या गलती है मेरी? नहीं, माँ ने कहा है हुँ, तो जाना है। ये जो मातृदेवो भव, हुँ, पितृदेवो भव, हुँ, देखिए वेद के 4 वाक्य हैं। जी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जी, 4 वाक्य हैं वेद के, यहां से वेद प्रारंभ होता है। जी, अब इन चारों को भी ये दास अनिरुद्ध ने फॉलो किया। मातृदेवो भव, मैं माओ की सेवा करता हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों माँ है, लेकिन मैं सबके पांव दबाकर सेवा करता हूँ। आज तक मैंने किसी माँ से नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है। मातृदेवो भव, हुँ, पितृदेवो भव, मेरे पिता तुल्य संत जो फुटपाथ पर सोते हैं, उन संतों को भरपेट भोजन मिलता है गौरी गोपाल में, और उन संतों के लिए एक संत निवास बनाने जा रहे हैं। तीसरा, अतिथि देवो भव, गौरी गोपाल आश्रम में जितने आते हैं सब भक्तों को पेट भर भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी फ्री में। पूरे विश्व की, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है गौरी गोपाल जी की रसोई, क्या आप बात है! चेक करिएगा। क्या बात है! अतिथि देवो भव, और चौथा आचार्य गुरुजन, मेरे से जितना हो पड़ता है गुरुजनों की सेवा करता हूँ। आपने देखा होगा मैं ब्राह्मणों के चरण धुल के पीता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ। तो 4 वाक्य है ना, एक व्यक्ति वो है समाज में जो केवल 4 बातें केवल वेद की बता रहा है। हुँ, एक तो होता है बताना, कि आपने 4 बातें याद कर ली, आपने हमें पेस्ट कर दिया, बता दिया। हुँ, एक वो है जो हम बता भी रहे हैं और ये चारों को कर भी रहे हैं। 5वां गौरी गोपाल गुरुकुल है। आज मेरी आयु 33 साल की है। जी, इस 33 वर्ष में हुँ, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ना लिखना खाना पीना पुस्तक कॉपी किताब सब फ्री। 150 बच्चे जिनके माँ बाप असमर्थ हैं, गरीब परिवार के सारे बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में रहते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सारी सेवाएं जब लोग देखते हैं, आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, हमें इन सेवाओं से जुड़ना चाहिए। इसलिए इन सेवाओं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई ख्याति नहीं है, पहचान है सेवाओं की।
मुझे कौन जानता है? यदि मैं सेवा ना करूं तो मुझे कौन जानता है? तो मेरे पीछे जानने वाले जो हैं वो केवल सेवा को फॉलो करते हैं, सेवा को प्यार करते हैं। तो बस ये सेवा इन हाथों से हो रही है तो लोग आते हैं दर्शन। उसी उसी का सुख है। ये सेवा, इसलिए कहते हैं करोगे सेवा, पुरानी कहावत है, जी, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा, एकदम सही कहा है आपने। ना? तो जो सेवा करेगा मेवा मिलेगी। गुरुदेव, मेरे मन में एक और सवाल है, भी रिपोर्ट्स बहुत सारी आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, इसको लेके बड़ी चर्चा चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि आज अभी बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुआ, अगर आप उसको देखें, वहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान में भी हिंदुओं के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत में बहुत बहुसंख्यक मुसलमान हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह की चीज़ें या रिपोर्ट्स जब पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या आता है? देखिए, सरकार को ना, सरकार बहुत लेट हो गई। हुँ, मोदी जी जब आए सत्ता में, जी, पहली बार आए चलो कोई बात नहीं, जब सेकंड बार आए तो मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून दूसरी बार की सत्ता में लागू कर देना चाहिए था। पर अभी तीसरी सत्ता पे भी कोई सुध बुध नहीं है। ये बड़ी विडंबना है और चिंता का विषय है। भाई, एक घर है, जैसे ये कमरा है, हुँ, अब इस कमरे की तो एक क्षमता है ना कि इसमें 10 लोग आएंगे या 15 लोग आएंगे, हुँ, और लोग हैं तो 18 लोग आ जाएंगे, 40 तो नहीं आ सकते ना, टूट जाएगा, ये हुँ, बैठ जाएगा। हुँ, एक क्षमता होती है हर चीज। इसी प्रकार ये देश है, इस देश की भी अपनी एक क्षमता है, यहाँ की नदियों की भी एक क्षमता है, यहाँ के वातावरण जंगलों की भी एक क्षमता है। जी, तो अब उस क्षमता से अधिक यदि आप संख्या बना लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हानि तो पहुंचाएगी। इसलिए राजा का धर्म है कि वो राजा ये नियम बनाए कि भाई अभी संख्या पर्याप्त है तो अभी बस करो, अभी एक बहुत है, दो बहुत है, बस 10 पे मत जाओ। तो आपको क्या लगता है गुरुदेव कि एक तो ये तो कानून जो है लागू करना चाहिए सरकार को, लेकिन आपके हिसाब से मतलब किस तरह का, मतलब सख्त नियम बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपके कुछ सुझाव हैं क्या भाई उसको लेके? सुझाव तो हमारे यही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए हुँ, और जिनके 2 से अधिक बच्चे हों उनको कोई भी सुविधा, सरकारी वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया जाए। यदि आपके वो बच्चे किसी के भी हों। किसी के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हुँ, सब सबके ऊपर ही लागू होना चाहिए। सबके ऊपर लागू हो कि भाई आपको 2 से ज्यादा बच्चे, या एक संख्या निश्चित हो, 2-3 ठीक है, इससे अधिक बच्चे ना हो। बेटा 2, बेटियां 2-4 जितनी आप चाहें, है ना, ठीक है। इसके बाद सबके लिए नियम हो कि आपकी जनसंख्या इससे ज्यादा है तो फिर आपको भारत से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, सारी सरकारी सुविधाओं से आपको वंचित किया जाएगा, आपको कोई फ्री राशन नहीं मिलेगा, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। तब जाके जनसंख्या कंट्रोल होगी। और ये कानून सदा के लिए नहीं, चाइना ने ये कानून सदा के लिए बनाया तो आज हुँ, जनसंख्या वहां कम हो गई, जी, फिर वो चिंता का विषय है। तो भाई 50 साल के लिए हो, ये 60 साल के लिए हो गई, 50-60 साल तक पहले से हम मेंटेन करें, जी। फिर लगेगा तो हम इस कानून को देखेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। एक और गुरुदेव रिपोर्ट आई है, उस वो रिपोर्ट ये कहती है, जब हिमाचल में अभी आप देख रहे हैं कितना बवाल हो रहा है, आपने खबरें पढ़ी होंगी, वीडियोज़ भी देखे होंगे। वहाँ पे कोरोना काल के दौरान मतलब 500 से भी ज़्यादा मस्जिदें बन गई। ये सिर्फ हिमाचल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देश में कई जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे आपको कोई साजिश लगती है या आपको लगता है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज़ तरीके से हो रहा है? और आप आज देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें, अभी हम लोग राजनीति की बात कर रहे थे, इसमें जो राजनीतिक माहौल है, आप उस राजनीतिक माहौल को देख के क्या कहेंगे? एक तरफ जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, झारखंड में आने वाले दिनों में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। तो ये जो लोकतंत्र है, जिसमें ये कहा जाता है कि चुनाव ही सब कुछ है, उसमें जनता जो प्रतिनिधि चुनती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हालात है, जो जाति और धर्म की बात हम कर रहे हैं, आप देखिए कितना गहरे चले गए हैं हम जाति और धर्म को लेके। तो उसको आपको लगता नहीं है कि कभी-कभी आपके मन में भी पीड़ा होती होगी कि आखिर हम ये कर क्या रहे हैं? हम समाज को क्यों बाँट रहे हैं? देखिए, जातियों के नाम पे तो अंग्रेज और मुगल यही करके गए। पहले जातियां थी व्यवस्था के लिए। हमारे यहाँ शिक्षा सदा से फ्री रही है जी, और ब्राह्मण का धर्म था। सुदामा जी गुरुकुल चलाते थे, सांदीपनि जी गुरुकुल चलाते थे, वशिष्ठ जी गुरुकुल चलाते थे, चाणक्य गुरुकुल चलाते थे। ये सारे गुरुकुल इतिहास गवाह है कि बच्चों से कभी कुछ न लेकर केवल शिक्षा दान, और जाति नहीं, सब पढ़ो, सब पढ़ते थे। ब्राह्मण जब तक पढ़ाता था तब तक राष्ट्रभक्त होते थे।
चाणक्य ने पढ़ाया तो राष्ट्र का निर्माण करने वाला चंद्रगुप्त तैयार हुआ। जब से शिक्षा बिकाऊ हो गई कि आप पैसे दो तो हम पढ़ाएंगे, व्यवस्था बदल गई ना गुरुदेव। अब तो अब आप देखिए कि अब जाति के नाम पे जो है अब हम वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पे हम नेता तय कर रहे हैं। अब तो ये अज्ञान है ना। अब इस अज्ञान क्या करें, हमारे ऋषि मुनि ने तो एक ज्ञान का बीज बोया था। पहले क्या था ना, पहले जिसका जो कार्य था, मोची का कार्य मोची करता था ईमानदारी से, लोहार का कार्य लोहार करता था। जितने छत्री तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार 40 किलो की थी, उस तलवार को बनाने वाला कोई लोहार ही तो रहा होगा। जितना पावर महाराणा प्रताप का है उतना ही तो धन्यवाद का पात्र वो तलवार बनाने वाला भी है। तो हमारे यहाँ सबका सम्मान था। तो आज सिर्फ इतना ही। तब तक सभी दर्शकों को नमस्कार और आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इंडिया डेली के खास शो महारथी में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो कथा के जरिए लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जी हाँ, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी हमारे साथ हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। गुरुदेव, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला मेरे मन में सवाल था, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं देखता था कि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतने सारे लोग जो है पूरी दुनिया भर से आपसे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी निकल जाती है जिससे बड़ा बवाल हो जाता है। अभी आपने जो है अभी अभी हाल की बात मैं बताऊं कि भगवान कृष्ण विवाह का उज्जैन में हुआ। भगवान शिव कृष्ण के साथ संत समाज में विरोध शुरू हो गया और आपने तुरंत क्षमा भी मांग ली। लेकिन ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं, जो व्यक्ति जो करता